हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव दिमाग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक क्लीनिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हम अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कैसे करें। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ ऐसे जुगाड़ भी शेयर करूँगी जिससे आप अपने फ्रिज को बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ढेरों सामान भी आपके उसमें स्टोरेज हो पाएंगे और स्पेस भी आपके पास ढेर सारा बच जाएगा। तो चलिए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरा ये तरीका ज़रा भी पसंद आए तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा 340 लीटर का डबल डोर व्हर्लपूल का फ्रिज। इसकी सफाई के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे कम से कम 2 घंटे पहले फ्रिज को बंद कर देंगे और इसका सामान निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा फ्रिज इसलिए भी गंदा नहीं होता है हमारा, क्योंकि हम इस पे मैट भी बिछाते हैं और वीकली 10 दिन पे हफ्ते में एक बार ही इसकी डस्टिंग ज़रूर कर लेते हैं। खैर, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है फ्रेंड्स कि जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जो स्मेल भी क्रिएट करती है और जो गंदी भी लगती है। वॉल्स की भी क्लीनिंग प्रॉपर हो जाती है अगर हम डीप क्लीनिंग फ्रिज की करते हैं। सेल्फ सारे निकालने के बाद देखिए इस तरीके के आपको स्पॉट्स दिखेंगे चारों ओर। हम डोर के भी सेल्फ निकालेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे स्पॉट दिखेंगे, फ्रीज़र में भी हर जगह आपको दिखेंगे। तो इसकी क्लीनिंग के लिए हम एक लिक्विड बनाएंगे। बहुत ही नॉर्मल लिक्विड है, आपको कुछ नहीं करना है। एक स्प्रे बॉटल में पानी भर लेना है। उस बॉटल के अकॉर्डिंग ही 1/4 पार्ट आप विनेगर डाल लेंगे और उसमें 2 टीस्पून विम जेल डालेंगे। उसे शेक कर लेंगे और प्रॉपरली पूरे फ्रिज में इसे स्प्रे कर देना है। स्प्रे कुछ इस तरीके की कीजिएगा फ्रेंड्स कि पूरी वॉल गीली हो जाए। बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर स्पॉट है। और इसको स्प्रे करने के बाद आप 1 घंटे के लिए फ्रिज को बंद करके छोड़ दीजिए। स्विच ऑफ करके बंद करके छोड़ दीजिए। इस 1 घंटे के बीच में हमने जो सेल्फ निकाली हैं उन्हें नॉर्मली विम जेल और जो सॉफ्ट स्क्रॉच ब्राइट होता है उसकी हेल्प से हम उसे क्लीन कर लेंगे और सूखने के लिए रख देंगे। जब हम 1 घंटे बाद वापस आएंगे फ्रेंड्स, तो हम अपने फ्रिज को फिर क्लीन करना शुरू करेंगे। इस तरीके से मैंने इन सारी बास्केट्स को क्लीन किया है। उसके बाद जब 1 घंटे तो आराम से गुजर जाएंगे इस काम को करने में, उसके बाद एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लेना है, सॉफ्ट कपड़ा, जिससे आप एक से 2 बारी रब करेंगे और आपके सारे स्पॉट अपने आप निकल जाएंगे, फटाफट निकल जाएंगे। देखिए मैंने इस तरह से रब करके पोंछ लिया है जो हमने लिक्विड स्प्रे किया था उसको। मेरे सारे स्पॉट्स भी चले गए हैं। अब इन स्पॉट्स के जाने के बाद मैं इसी कपड़े को पानी में धुल करके अपने पूरे फ्रिज को एक बारी पोंछ लूँगी। हर जगह हर कोना अच्छे से आप इसे पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद लास्ट प्रोसेस, एक सूखे कपड़े से, डस्टर से, जो भी साफ़ सुथरा कपड़ा हो उससे हम अपनी फ्रिज को पोंछ लेंगे, जिससे हमारा जो फ्रिज गीले कपड़े से पोंछने से गीला होता है, जो नमी होती है वो भी सूख जाए, ड्राई हो जाए। और जब हमारा फ्रिज एक बारी सूखे कपड़े से हम पोंछ लेंगे तो बिल्कुल चमकता हुआ नया सा हमारा फ्रिज रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें लगाएंगे इसकी सेल्फ, यानी वापस से हम इनकी सेल्फ को रीइंस्टॉल कर लेंगे। इतनी देर में हमारे जो सेल्फ हमने क्लीन करके, बास्केट जो क्लीन करके रखी थी वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो फटाफट हम इसके सारी बास्केट्स को इसमें रीइंस्टॉल कर लेंगे। रीइंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक मैट बिछा लिया है। जनरली सब मैट बिछाते हैं। मैट बिछाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा फ्रिज जल्दी गंदा नहीं होता है और ये इसकी सेल्फ शीशे की होती है तो उस पर स्पॉट भी नहीं आते हैं। मैंने इस तरीके से इस पर मैट बिछा लिया है। और जो सबसे पहला काम आपको करना है वो लेना है बेकिंग सोडा, आपको एक छोटे से डब्बे में, और इसके ढक्कन को हटा करके जो फ्रिज की सबसे नीचे की सेल्फ होगी उसमें आप इसे ओपन करके रख दीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि ये आपके फ्रिज की सारी बदबू को एब्सॉर्व कर लेगी। आपकी फ्रिज से कोई भी तरह की कोई डर्टी स्मेल नहीं आएगी। दूसरा हैक मैंने ये किया फ्रेंड्स, मुझे
डोर का जो मेन डोर होता है फ्रिज का, उसके सबसे ऊपर की सेल्फ में कुछ बास्केट्स लगानी थी अपनी डेली नीड की चीज़ों को रखने के लिए, जिसके लिए मैंने ये बॉटल लिया है और उसे साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके लगा लिया है। मैंने मार्केट में देखा, मुझे इस साइज़ के बास्केट प्रॉपर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इस बॉटल से बना लिया। और मेरी डेली यूज़ की जैसे जिंजर है, नींबू है, मिर्ची है, ये सब हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है, और हम अगर नीचे बास्केट में रख देते हैं तो निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही हैंडी रहता है अगर हम ऊपर की सेल्फ में इसे इस तरह से लगा लें। नींबू को मैंने टिश्यू पेपर में रैप करके रखा है और इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये जैम बॉटलों का और इस तरीके के स्लीक बॉटलों का यूज़ किया, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और खड़े मसाले लगाए हैं। इन तरीके के पतले डिब्बों में मैंने दालें, छोले, चने ये सब लगा करके इसको ऊपर के सेल्फ में, फ्रीज़र के नीचे जो सेल्फ होता है उसमें मैंने इनको रख लिया है, क्योंकि उमस का मौसम है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको फ्रिज में स्टोर कर लिया है। फ्रूट बास्केट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये मिठाई का डब्बा यूज़ किया है। इसे अपने फ्रूट बास्केट के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स, और उस पर इस तरीके के जो बैग होते हैं उनको कट करके बिछा लिया है और उन इस तरीके से उसमें फ्रिज में फ्रूट बास्केट में लगा लिया, जिससे मेरे सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहते हैं, बिल्कुल नहीं फैलते हैं, और हमें ढेर सारा स्पेस भी मिल जाता है चीज़ों को अच्छे से रखने का, मैशअप नहीं होता है। ये कॉर्नर की जो स्पेस बची है उसमें भी हम कुछ भी, आप मिंट है, धनिया है, या कोई आप किसी तरीके का कोई साग है, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारा ये फ्रूट बास्केट ऑर्गेनाइज हो गया है। फ्रेंड्स, हमारे घरों में डेली अक्सर इस तरीके के डब्बे आते हैं, कभी चॉकलेट्स के साथ, कभी आइसक्रीम्स के साथ, जिसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। ये फ्रिज में आपको सामान स्टोर करने के लिए बहुत ही हैंडी, बहुत ही अच्छे होंगे, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें वेजिटेबल्स कट करके मैं रख लेती हूँ, फ्रूट्स रख लेती हूँ, जो घी निकालने के लिए जो मलाइयाँ स्टोर करती हूँ मैं डीप फ्रीज़र में अपने, उसे मैं स्टोर कर लेती हूँ। और चॉकलेट्स तो रहती हैं, आप फ्रोज़न्स रख सकते हैं। और इन डिब्बों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इन्हें एक के ऊपर एक रख लें तो ये स्पेस सेविंग भी बहुत होते हैं। इस तरीके के चॉकलेट बास्केट में मैं चीज़ और बटर वगैरह इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब आती है बारी वेजिटेबल बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने की। इसके लिए मैंने ये बॉक्सेस लिए हैं, ये पीडियाश्योर के बॉक्स हैं। आप इस तरीके के कोई भी घर में अवेलेबल रेक्टेंगल शेप के बॉक्स ले लें और इसमें ऐसी सब्जियां रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जो क्वांटिटी में कम होती हैं, छोटी होती हैं। जैसे आप लेडी फिंगर हुई, परवल हुआ, कैप्सिकम हुआ, कैरेट हुआ, इस तरीके की सब्जियां आप इसमें स्टोर कर लेंगे। हाफ साइड में मैं वो सब्जियां रखती हूँ जो साइज़ में बड़ी होती हैं, जैसे वाटरमेलन हुआ या पम्पकिन हुआ या ये तुरैया हुई, इनको हम एक साइड में रख लेते हैं। अच्छा, इन बॉक्स को लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े ही आराम से इनको निकाल करके यूज़ करें और फिर वापस इसमें स्टोर कर दें। फ्रेंड्स, हमारे फ्रिज में बहुत सारे मसाले भी रखे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैकेट्स में होती हैं। इनके लिए मैं इस जार यूज़ करती हूँ, जैसे कॉफ़ी जार हुए, या हमारे पास ऐसे बहुत सारे बॉक्स आते हैं जो छोटे साइज़ में होते हैं, जो हमारे फ्रिज में बड़े ही आसानी से लग सकते हैं। इनमें मैं अपने मसाले, कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड पाउडर, चॉकलेट पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, इस तरह की चीज़ें मैं स्टोर करती हूँ। आप इसे वीडियो में देखिए मैंने कैसे इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से फ्रेंड्स, हमारे फ्रिज में आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान भी रख सकते हैं और आपकी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज रहेंगी, आपके सामने रहेंगी, आप उसे जब चाहे तब यूज़ करें, निकालें। तो इस तरह से आप इनका मैक्सिमम यूज़ करिए और अपने फ्रिज को, घर को तथा नेचर को भी क्लीन रखने में एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।